फ्रैक्शंस को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है आज हम लर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/10 प्लस 3/8। अगर हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो आप देख सकते हैं दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और हमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक आपके पास बटरफ्लाई मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है हमें कैलकुलेट करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम आज लर्न करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से हम कैसे दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 10 और 8 का। और 10 और 8 का जो एलसीएम है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 5 जार 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जार 8। फिर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हमारे पास आ जाएगा 1। अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट नहीं करने आता है तो मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को देख के एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5 इज 40। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 40। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ 40। तो हम क्या करेंगे, सेम फ्रैक्शन को फिर से लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 10 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तब 40 आता है और सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12/40। और यहाँ पे आ गया 15/40। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम 40 को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर्स अब सेम है और दोनों ही फ्रैक्शंस अब लाइक फ्रैक्शंस है। तो हम 12 + 15 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27/40। अब हम ये देख सकते हैं क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोनों नंबर्स ही हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर ऑड नंबर है, दूसरा नंबर इवन नंबर है। और हम इसे 3 के साथ नहीं डिवाइड कर सकते, किसी और नंबर के साथ नहीं डिवाइड कर सकते दोनों नंबर्स को। इसलिए जो हमारा आंसर है वो रहेगा 27/40। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो दूसरा एग्जाम्पल है 11/18 + 1/6। यहाँ पे भी हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है 6 और 18 का। हम सेम मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 3 जार 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 और 1। तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 2 × 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 18। अब हम फ्रैक्शन को फिर से एक बार लिखेंगे। अब 18 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 11 को भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/6 लिखेंगे, 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल आ जाए, एलसीएम के, जो कि 18 है। और सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई 11/18 + 3/18। अब हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 14/18। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद नंबर 2। दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 7/9। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता है, जहां पे हम प्लस साइन लगा रहे हैं वहां पे हमें माइनस साइन लगाना है। बाकी सारे स्टेप्स हम यही फॉलो करेंगे। तो हम दो क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के भी एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन का। तो हम थोड़े बिगर नंबर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। 39/100 - 7/20। तो अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 100 एंड 20। तो हम 20 पहले लिख लेंगे बड़ा नंबर, बाद में लिखेंगे 100। सो अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 50। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 25। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5। फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं 1 एंड 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 2 × 2 × 5 × 5। ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 5 इज 20, 20 × 5 इज 100। इसका मतलब जो एलसीएम है वो है 100। अब 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 100 है।
-7/20 लिखेंगे, 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल हो जाए, एलसीएम के, जो कि 100 है। सेम हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 39/100 माइनस 35/100। जैसे हम 35/100 यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी हम ऐड करते हैं हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन 39 माइनस 35, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक ही बार लिखेंगे 100। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/100, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद 4, और हमारे पास आंसर आएगा 1/25। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है कि हमें जब भी आंसर लिखना है फ्रैक्शंस में, हमें हमेशा एक सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है, चाहे आप ऐड कर लो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन का किसी भी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइनली हमारा आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद द सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 11/15 माइनस 1/6। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15 और 6 का। तो वैल्यू आएगी 15 और 6। हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो एलसीएम है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 30। अब हम फ्रैक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, अब 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारे पास जो आंसर आए वो आ जाए हमारे एलसीएम के बराबर, जो कि है 30। यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ सो दैट हमारे पास डिनोमिनेटर प्लेस में आ जाए 30, जो कि हमारा एलसीएम है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 22/30 माइनस 5/30। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 17/30। 17 अब प्राइम नंबर है, 30 इवन नंबर है, हम दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सेम नंबर के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा 17/30। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह से मैथ्स को और इजी वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट लिखिए वीडियोस में, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कमेंट्स जो है वो रेगुलरली रीड करती हूँ। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसमें डालते हैं तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।